हम लोगों ने दर्शन किए हैं, यह हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज सौभाग्य है, रामलला का मंदिर भी बन रहा है। सभी मुख्यमंत्री वहां दर्शन किए, उसके बाद अयोध्या उनका आना हो रहा है। ये वाकई में सौभाग्य की बात है। अयोध्या में मानो आज चारों दिशाओं से प्रभु श्री राम का जयकारा गूंज रहा था। भगवान राम की नगरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री रामधुन में मगन हो मां सरयू की आराधना कर रहे थे। रामलला के द्वार पर बीजेपी की हर सरकार थी। संतों का आशीर्वाद लिया जा रहा था और एक एक कर बीजेपी का हर दिग्गज रामलला की आराधना में लीन था। उत्तर भारत से हरियाणा के सीएम खट्टर थे, तो मध्य भारत से राम भक्तों की आस्था लेकर आए थे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पूर्वोत्तर की राम भक्ति को अयोध्या जी तक पहुंचाया विप्लव देव ने। सौभाग्य है कि आज रामलला के चरणों में हम आए हैं। मैं पहले आया था तब जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। इसके बाद अयोध्या में आकर रामलला के दर्शन किए थे। तब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज सौभाग्य है, रामलला का मंदिर भी बन रहा है और राष्ट्र मंदिर भी बन रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद ये पहली बार है जब रामनगरी में इतनी बड़ी तादाद में देश के दिग्गज राजनेता पहुंचे। पहले सभी नेताओं ने रामलला के दर्शन किए और फिर हनुमानगढ़ी पहुंचकर लिया बजरंग बली का आशीर्वाद। बहुत अच्छा। काशी से लेकर अयोध्या तक ऐसे बड़े बड़े आयोजनों के अंदर चुनावी संदेश भी छिपा है। संदेश ये कि राम भक्ति और हिंदुत्ववादी छवि दोनों को मोदी और बीजेपी छिपाते नहीं हैं, बल्कि गर्व से अपना जुड़ाव जाहिर करते हैं। और अयोध्या में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव खुद यूपी का है। और यूपी में बीजेपी का एक बड़ा स्टेक दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें तो सबसे ज्यादा है ही। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रथ पे सवार होकर एक बार फिर से वो यूपी को फतह कर सकती है। धर्म केंद्रों और तीर्थों का उत्थान, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण, यही लग रहा है कि 2022 के लिए बीजेपी का एजेंडा। और इसी में एक और बड़ी तस्वीर थी अयोध्या में हुआ ये समागम, जहां प्रभु वंदन और चुनावी मंथन मानो एक साथ चल रहा था। और इन तस्वीरों को विपक्ष से लेकर वोटर हर किसी ने देखा और समझा भी होगा। पहले बनारस, फिर अयोध्या। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में वे सरयू आरती में शामिल हुए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और राम जन्मभूमि भी गए। हालांकि अगर बात की जाए तो विपक्ष इसे महज एक राजनीतिक हथकंडा बता रहा है, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, खासतौर पर अगर हम भाजपा के वोटरों की बात करें, तो उनमें इस पूरे कार्यक्रम को लेकर एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। श्री राम जय जय राम। अयोध्या से कुछ ही दूर चित्रकूट में भी एक बड़ा मंथन आज पूरा हुआ। संघ परिवार और संत समाज दोनों हिंदू एकता पर अपने अपने विचार सामने रखते नजर आए थे। अब चुनावी नतीजे बताएंगे धर्म और संस्कृति का ये राजनीतिक संगम 22 के सियासी दंगल पर कितना असर डालेंगे। अयोध्या से अनिल यादव के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन।